Hello friends, I'm Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel 5 Days GK कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 6 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन गाइस। WWF report on water scarcity. World Wide Fund for Nature has recently released a report on water scarcity. According to the recent report, 100 cities worldwide, including 30 in India, face the risk of severe water scarcity by 2050. देखो एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ी है तो क्या हुआ है कि लोग माइग्रेट रूरल से अर्बन की ओर मूव ऑन हुए हैं। ठीक है, माइग्रेशन हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनकी डिमांड्स बढ़ेगी, उनकी नीड्स बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा आएगी, तो पानी की कमी ऑब्वियस सी बात है ना। तो दिस विल ड्यू टू ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन सिटीज पॉपुलेशन परसेंटेज टू 51% बाय 2050 फ्रॉम 17% इन 2020। अब इसमें ग्लोबल हब्स क्या है? बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का, रियो डी जेनेरियो, और चाइना और इंडिया से भी बहुत सारी सिटीज़ है। 30 सिटीज़ इंडिया से सेलेक्ट की गई है। उसमें टॉप 5 सिटीज़ है जयपुर, इंदौर, थाने, वडोदरा, श्रीनगर। ये पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अगर कोई भी सिटी का अब जब प्लानिंग करे तो कैसे करें? नेचर बेस्ड सोल्यूशंस हो, हेल्थ ऑफ रिवर बेसिन्स को एनहांस करे, वाटरशेड पे ध्यान दे, वेटलैंड्स पे ध्यान दे, टू बिल्ड रेजिलिएंट टू वाटर रिस्क। ओके, व्हाट्सएप अभी क्या हुआ है, व्हाट्सएप ऐप में एक ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, एक न्यू फीचर आने वाला है जिसे इपीमेरल मैसेजिंग कहा जाएगा, है ना, मैसेजिंग। ओके, तो क्या है इपीमेरल? मतलब होता है डिसअपियरिंग मैसेजेस टू द प्लेटफॉर्म। ओके, इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स ग्लोबली बाय नवंबर 2020। देखो होगा क्या इपीमेरल मैसेजिंग में, देखो ये एक बेसिकली मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसमिशन है मल्टीमीडिया मैसेजेस का, दैट ऑटोमेटिकली डिसअपियर फ्रॉम द रेसिपिएंट स्क्रीन आफ्टर द मैसेज हैज बीन व्यूड। ओके, मतलब क्या होता है कि देखो जैसे एक टाइम पीरियड दे दिया, जैसे सपोज 7 डेज का दे दिया, तो 7 डेज के बीच में जैसे उन्होंने व्यू कर लिया तो 7 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। ओके, द वर्ड एपीमेरल डिस्क्राइब समथिंग दैट ओनली लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो देखो टेलीग्राम ऐप है या सिग्नल है या वायर है, इनमें ऑलरेडी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट टर्निंग ऑन डिसअपियरिंग मैसेजेस, यूजर विल गेट सम मोर कंट्रोल ओवर व्हिच चैट्स आर गेटिंग सेव्ड। इट हैज डिसाइडेड द टाइम लिमिट फॉर ऑल यूजर्स इज फिक्स्ड एट 7 डेज। 7 डेज में वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। तो एपीमेरल मैसेजिंग, ठीक है, एक नया फीचर इंक्लूड किया गया है। ओके, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किसने अनाउंस किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है। उसका नाम है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड्स। 2 कैटेगरीज में है। ओके, द अवार्ड्स एंड एप्रिसिएशंस आर गिवन अंडर दीज 2 कैटेगरीज टू एनकरेज टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स टू मूव टुवर्ड्स सेटिंग अप बायोटेक एंड अदर स्टार्टअप्स। अब सितारे गायत्री, स्टूडेंट्स इनोवेशंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशंस, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अंडर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सितारे गायत्री अवार्ड्स आर गिवन एवरी ईयर टू द मोस्ट प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स इन लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस एटसेट्रा। सृष्टि गायत्री, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन गिवन बाय सृष्टि। ये अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स को भी अवार्ड दिया जाएगा। ओके, हजीरा गोगा रो पैक्स फेरी सर्विस, देखो क्या है, कहाँ अनाउंस की गई है? गुजरात में। बेसिकली गेटवे की तरह वर्क करेगी तो साउथ Gujarat and Saurashtra region. It will reduce the distance between Goga and Hazira from 370 किलोमीटर से लेके वो 90 किलोमीटर तक रिड्यूस कर देगी। तो इससे क्या होगा? ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाए, कम हो जाएगी ना, तो उससे फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम होगा। तो 90 लीटर्स पर डे अपन सेव कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो इससे CO2 इमिशन जो है वो कितना कम हो जाएगा? 24 मिलियन टन्स पर डे। और साथ साथ ही पोर्ट सेक्टर हो गया, फर्नीचर और फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की, उनको एक सडनली बूस्ट मिलेगा। ओके, द बेनिफिट्स ऑफ एनहांस कनेक्टिविटी थ्रू दिस फेरी सर्विस विल आल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट, टूरिज्म भी बढ़ेगा। कहाँ का? एशियाटिक लायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गिर में है। ओके, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, देखो बेसिकली है क्या,
अकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स मतलब स्कॉलर को कितनी आज़ादी है कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके विदाउट रिस्क ऑफ ऑफिशियल इंटरफेरेंस और प्रोफेशनल डिसएडवांटेज। ओके, इसे रिलीज या पब्लिश करता है ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट एज ए पार्ट ऑफ ए ग्लोबल टाइम सीरीज डेटा सेट 1900 से लेके 2019 तक का। ये क्या करता है, अकेडमिक फ्रीडम वर्ल्ड वाइड के जो डिफरेंट लेवल से उनको कंपेयर करता है और एनहांसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कर्टेलमेंट। 8 कंपोनेंट्स है, देख लेते हैं अपन फटाफट से क्या क्या है। फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, फ्रीडम ऑफ अकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ अकेडमिक फ्रीडम, इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू अकेडमिक फ्रीडम अंडर द इंटरनेशनल convenient on economic, social and cultural rights and existence of universities. In the recent AFI, India has scored considerably low with a score of 0.352. India with a score of 0.352 is closely followed by Saudi Arabia and Libya. Top performance कौन है, Uruguay and Portugal top the AFI with scores of 0.971 each, followed closely by Latvia and Germany. Okay. अब है टिनिटस। देखो क्या होता है, जैसे अपन कितनी बार अपन को लोग कहते हैं कि यार हमारे कानों में घंटियां बज रही है ना, उस टाइप से कोई आवाज़ आती है एक्चुअली, है ना, ऐसा परसेप्शन होता है कि कोई नॉइज़ आ रही है कान से। तो टिनिटस जो है बेसिकली परसेप्शन ऑफ नॉइज़ और रिंगिंग इन द ईयर्स। ठीक है, tinnitus isn't a condition itself, it is a symptom of an underlying condition such as age related hearing loss हो सकता है, ear injury हो सकती है, या फिर circulatory system disorder हो सकता है। तो ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है। इससे लोगों को फैटिक हो सकता है, स्ट्रेस, स्लिप प्रॉब्लम, ट्रबल कंसंट्रेटिंग, मेमोरी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी हो सकती है। अब क्या होगा कि अंडरलाइंग कॉज समटाइम्स हेल्प्स, तो अपन पहले ही अगर उसे आइडेंटिफाई करें तो हेल्प हो सकती है ना, और इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अदर ट्रीटमेंट्स रिड्यूस और मास्क द नॉइज मेकिंग टिनिटस लेस नोटिसेबल। लेकिन अभी क्या हुआ, कोविड-19 के बाद न्यू रिसर्च हैज फाउंड दैट टिनिटस इज बीइंग exacerbated by COVID-19 and also by the measures being taken to fight the infection. It found that 40% of those displaying symptoms of COVID-19 simultaneously experience a worsening of their tinnitus. देखो क्या होता था, पहले से इग्नोर किया जाता था, बट अभी कोविड-19 के बाद काफ़ी सारे सिम्टम्स, जैसे अपन नहीं बोलते कि अगर किसी को स्मेल नहीं आ रही है या नहीं हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मे बी कोविड-19 हो सकता है ना। तो उस वे से ये जो टिनिटस है इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया गया। ओके, एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। एम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन। सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम क्या है, 14 डेज का वर्चुअल प्रोग्राम है इंडिया और रशिया के स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। फर्स्ट इंडो रशियन बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। इसमें क्या होगा कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएंगे, बोथ वेब एज वेल एज मोबाइल बेस्ड। अंडर द प्रोग्राम स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स एंड मेंटर्स विल क्रिएट 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, मोबाइल ऐप बनाएंगे एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। इनोवेशंस डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स टीम विल लेवरेज 21st century technologies such as app development, artificial intelligence, blockchain, machine learning, etc. UNACABQ, UN Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, is a subsidiary organ of the General Assembly. ACABQ consists of 16 members appointed by the Assembly in their individual capacity. ओके, अब ये क्या करता है कि बेसिकली यूएन सिस्टम को जो फंड होता है उसको इंश्योर करता है कि फंड कंट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। ओके, टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द बजट सबमिटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल टू द जनरल असेंबली, टू एडवाइज द जनरल असेंबली कंसर्निंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी मैटर्स रेफर टू इट। अभी रिसेंटली इंडियन एक डिप्लोमेट है विदिशा मित्रा करके, उसे मेंबर टू द असेंबली फॉर ए 3 year टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है। बिगनिंग जो कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी 1, 2021 से। ओके, इस वजह से न्यूज़ में रहा था। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, देखो क्या है, ये बेसिकली नंबर ऑफ ब्रिजेस है, इसमें उनको कनेक्ट कर रहा है माले से लेके विलिंगली, थिलाफुशी एंड गुल्ही फाहू आइलैंड्स दैट स्पैन 6.7 kilometers. It would ease much of the pressure of the main capital island of Malé for commercial and residential purposes. When completed, the project would render the Chinese-built Sinamale Bridge, friendship bridge connecting Malé to other 2 island groups,
thus far the most visible infrastructure projects in the islands. अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. देखो जैसे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट फॉर द आइलैंड, पोर्ट एंड गुल्ही फालहू एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे कई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं. तो इंडिया ने रिसेंटली MOU साइन किया है $500 मिलियन पैकेज का. किसके साथ? मालदीव्स के साथ. उसमें इंडिया का तो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया है, मालदीव्स का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. ओके. नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन पॉलिसी, देखो अपन ने देखा था अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है. अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि एग्रीकल्चर में हायर एजुकेशन ना होने की वजह से वहाँ पर रिसर्च थोड़ा कम होता है ना. तो इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए रिसेंटली ICAR ने 1100 करोड़ का एक एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है NAHEP, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट. इट एम्स टू अट्रैक्ट टैलेंट and strengthen higher agriculture education in the country. It is funded by the World Bank and Indian government on a 50-50 basis. The objective of the NAHEP for India is to support participating agricultural universities and ICAR in providing more relevant and higher quality education to agriculture university students. 4-year degree program होगा. Agriculture, horticulture, fisheries and forestry has been declared a professional degree. The overall objective of the project is to provide more relevant and high quality education to the agriculture university student that is in tune with the new education policy 2020. ओके. स्टूडेंट रेडी, देखो उसी का प्रोग्राम है NAHEP का. रेडी मतलब है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना. द प्रोग्राम रिक्वायर्स ऑल स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ए 6 मंथ इंटर्नशिप, जिसके अंदर देखो 4 ईयर इज प्रोवाइडेड यूजुअली इन देयर 4th ईयर में प्रोवाइड की जाएगी. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, रूरल अवेयरनेस होगी, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा, रिसर्च एक्सपर्टाइज होगी एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. Okay, so guys, if you like this video then just like, share and subscribe to the channel. Have a nice day. Bye bye.